Hello students, today we teach about the transportation in animals and plants, यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर किस प्रकार ट्रांसपोर्टेशन होता है और किस प्रकार से जो लिक्विड सब्सटेंस होते हैं, जो आवश्यक सब्सटेंस होते हैं, एसेंशियल सब्सटेंस होते हैं, किस प्रकार हमारी बॉडी के अंदर और प्लांट्स की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए हमारा क्लास 7 का जो चैप्टर है वह ट्रांसपोर्टेशन और एनिमल्स एंड प्लांट्स इनके अंदर। तो देखिए चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलेशन सिस्टम से हमारा, यानी कि किस तरह से पदार्थ हमारी बॉडी के अंदर राउंड अप करते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो देखिए यू हैव लर्न अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, यानी कि अगली क्लास में रेस्पिरेशन वाले में हम समझ चुके हैं कि सभी जीवों को भोजन की ज़रूरत होती है एंड वाटर की ज़रूरत होती है एंड ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दिस द वेरियस पार्ट देयर बॉडी, यानी कि इन सभी जो सब्सटेंस है इनको बॉडी के अंदर ज़रूरत पड़ती है। फर्दर एनिमल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट फ्रॉम द वेयर दे कैन रिमूव, और जो बॉडी के अंदर जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं वेस्ट, उनको बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी है। हैव यू वंडर्ड, आपको आश्चर्य हुआ होगा, हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड, ये सब कैसे होता है। तो देखिए लुक एट फिगर डायग्राम्स, देखिए इसमें ध्यान से। लुक फिगर 7.1, ये जो डायग्राम दिया हुआ है सर्कुलेशन सिस्टम का, इसको ध्यान से देखिए। और डू यू सी द हार्ट, यहाँ इसके अंदर हार्ट दिखाई दे रहा है। ये जो है हार्ट है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है 4 चैम्बर्ड, एंड द ब्लड वेसल्स, उसके अंदर ब्लड वेसल्स यानी कि वाहिकाएं हैं। दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, जो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है इस पदार्थों का टुगेदर फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम्स, और एक सर्कुलेटरी सिस्टम बना लेती है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर यू शैल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस इन एनिमल्स एंड प्लांट, यानी कि आप समझेंगे कि किस प्रकार एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंस का, पदार्थों का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मुख्यतः हार्ट और ब्लड वेसल्स इनसे मिलकर बना होता है, और इन ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड होता है और ब्लड को पंप करता है हमारा हार्ट। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। तो ब्लड क्या है, तो ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है और फ्लूइड होता है, क्योंकि इसमें 55% यानी 55% प्लाज्मा होता है। और क्या है इसके फंक्शन, देखिए व्हाट हैपन व्हेन यू गेट कट ऑन योर बॉडी, आपकी बॉडी में अगर कट लग जाता है तो क्या होता है, तो आप सब जानते हैं ब्लड फ्लो होने लग जाता है, तो ब्लड फ्लो आउट यानी कि ब्लड बाहर आ जाता है। बट व्हाट इज ब्लड, लेकिन ब्लड होता क्या है, तो ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लो इन ब्लड वेसल्स, ब्लड एक प्रकार का फ्लूइड है जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, ये ट्रांसपोर्ट करता है किसका, सब्सटेंस का, लाइक डाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है, ग्लूकोज होता है, और जो हमारे डाइजेस्टेड फूड्स के अंदर जैसे एमिनो एसिड है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, इन सब का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ, जो डाइजेस्टेड फूड कहाँ बनता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ से विली द्वारा एब्जॉर्ब हुआ है, उसको क्या करेंगे टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के अदर पार्ट्स तक पहुँचाने का काम हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम करता है। इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, और ये ऑक्सीजन लेके आता है कहाँ से, फ्रॉम द लंग्स, यानी कि लंग्स से टू द सेल ऑफ द बॉडी, और हमारी सेल्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है। इट आल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट, और जो वेस्ट जो प्रोडक्ट बनते हैं हमारी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के दौरान सेल्स के अंदर, उस वेस्ट को क्या करता है, रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, यानी कि बॉडी से बाहर रिमूवल भी करता है। तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का प्रमुख कार्य क्या हुआ, ये भोजन और आवश्यक जो सब्सटेंस है, जो हमारे जो डाइजेस्टेड फूड है उसको सेल्स तक पहुंचाना, और सेल्स के अंदर जो बनने वाला जो वेस्टेज है उसको थ्रो आउट करना, बॉडी से बाहर करना। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस, यानी कि वेरियस सब्सटेंस को ब्लड कैसे कैरी करता है, तो ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ द फ्लूइड, ब्लड जो होता है फ्लूइड पदार्थ से बना होता है, जिसको कहते हैं प्लाज्मा, यानी कि ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है वो क्या है, प्लाज्मा। इन विच डिफर टाइप ऑफ द सेल, इसके अंदर विभिन्न प्रकार की सेल होती है ब्लड के अंदर, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट। अब देखिए यहाँ पे पहली कह रही है व्हाई इज द ब्लड रेड, यानी कि ब्लड रेड क्यों होता है, तो ब्लड जो रेड होता है वो किसके कारण होता है, आरबीसी के कारण, किसके कारण, आरबीसी के कारण। तो आगे देखिए यहाँ पे वन टाइप ऑफ सेल आर द आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल विच कंटेंट द रेड पिगमेंट, जिसके अंदर रेड पिगमेंट्स कंटेंट होता है, जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग रेड होता है।
हीमोग्लोबिन बाइंड विद ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। यानी कि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक, यानी कि हमारी अल्टीमेटली हमारी सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है हीमोग्लोबिन। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंसी टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। इसका मतलब बिना ऑक्सीजन के हमारी जो प्रत्येक सेल्स तक ऑक्सीजन का पहुंचना बहुत ही एफिशिएंस हो जाता है, यानी कि पहुंच नहीं पाती हैं। तो ऑक्सीजन को पहुंचाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हीमोग्लोबिन। इसलिए हमारी बॉडी, हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का एक निश्चित परसेंटेज यानी कि निश्चित जो मिलीग्राम्स में अमाउंट्स होना आवश्यक है। तो द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक ब्लड रेड अपीयर्स। देखिए हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण अपीयर रेड, यानी कि हमारा जो ब्लड का रंग रेड होता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया कि ब्लड क्यों होता है रेड, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण। दूसरा जो है कंटेंट होता है हमारे ब्लड के अंदर, वो होता है द ब्लड हैव आल्सो वाइट ब्लड सेल, यानी कि श्वेत रक्त कणिका, यानी कि वाइट ब्लड सेल, यानी कि WBC भी होती है, विच फाइट अगेंस्ट द जर्म्स, जो कि जर्म्स जो रोगाणु है उससे लड़ती है, में एंटर अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर एंट्री कर जाती है रोगाणु, उन जर्म्स से हमारी सुरक्षा करती है, यानी कि हमारी बॉडी के लिए सैनिक की तरह कार्य करती है। बूजो फेल डाउन, बूजो क्या हुआ, गिरा, वाइल द प्लेइंग ए गेम के दौरान, और हिज नी गोट इंजर्स, उसके जो घुटने के अंदर क्या हुआ, इंजरी हो गई। द ब्लड वाज कमिंग आउट, ब्लड बाहर आ जाता है और उसके ऊपर कट लग जाता है। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस, कुछ समय के बाद वो नोटिस करता है, ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड, यानी कि जो ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाती है। एंड द डार्क रेड क्लोट हैज प्लग्ड, यानी कि जो डार्क जो प्लग बन जाता है और जो क्लोटिंग हो जाती है द कट वाले स्थान पर। बूजो वाज पजल्ड अबाउट दिस, बूजो को इसके बारे में विचार आया कि ऐसा कैसे हुआ। तो द क्लोट इज फॉर्म्ड, यानी कि जो क्लोट जो बना है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ द सेल, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर अनदर टाइप की जो सेल है वो है प्लेटलेट्स। तो यानी कि प्लेटलेट्स के कारण ब्लड की क्लोटिंग होती है। तो यहाँ पे हमने देखा प्लाज्मा जो कि फ्लूइड होता है, RBC जिसमें हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, और WBC जो कि जर्म्स से लड़ती है, और प्लेटलेट जो कि ब्लड का क्लोटिंग करती है। अब हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के अंदर हमारा ब्लड फ्लो होता है, और ब्लड वेसल्स दो प्रकार की होती है, एक होती है आर्टरी और एक होती वेन। आर्टरी का प्रमुख कार्य हार्ट से ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक, और जबकि वेन जो है कलेक्ट करती है इम्प्योर ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से कहाँ पर लाती है, ये लाती है हार्ट पर। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द ब्लड वेसल्स इन द बॉडी यू नाउ देयर द ड्यूरिंग द इनहेलेशन, जब हम इनहेलेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो फ्रेश सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स, हमारे लंग्स में फ्रेश ऑक्सीजन आ जाती है। तो ऑक्सीजन हैज टू बी ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक। आल्सो द ब्लड पिकअप, यानी कि ब्लड इसको पिकअप करेगा ऑक्सीजन को, अब द वेस्ट मटेरियल को इंक्लूडिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये क्या करेगा, सेल्स से लेगा फ्रॉम द, यानी कि सेल्स से CO2 को भी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को भी ब्लड ही लेके आता है लंग्स तक। दिस ब्लड हैज टू गो बैक टू द हार्ट, और ये जो ब्लड है वापस कहाँ जाएगा, हार्ट तक जाएगा, और ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स, और लंग्स तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए, रिमूवल करने के लिए, एक्सहेलेशन के लिए। एज यू हैव लर्न इन द चैप्टर 6, जैसा कि आप चैप्टर 6 के अंदर पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन वाले में। इसके बाद टू टाइप ऑफ द ब्लड वेसल, दो प्रकार की ब्लड वेसल होती है, एक होती है आर्टरी, दूसरी होती है वेन, जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंस होती है। तो ये पहले ही आपको बता दिया आर्टरी का प्रमुख कार्य क्या है और वेन का प्रमुख कार्य क्या है। आर्टरी क्या करती है, देखिए, कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी ऑक्सीजन रिचेज ब्लड को, यानी कि ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड को ये हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक ले जाने का काम करती है। सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड, इस प्रकार ब्लड फ्लो होता है लगातार, एंड एट द हाई प्रेशर, और इसके ऊपर प्रेशर लगता है। द आर्टरीज हैव थिक, यानी कि जो आर्टरीज होती है उसकी दीवार जो होती है वो थिक होती है, मोटी होती है, और इलास्टिक होती है, यानी कि लचीली होती है। लेट अस द परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द आर्टरी। देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी को हम देखते हैं। द प्लेस ऑफ द मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ द योर लेफ्ट रिस्ट,
कैन यू फील सम द ट्रम्बलिंग मोमेंट, वाई डू थिंक देयर इज द ट्रम्बलिंग, दिस ट्रबलिंग कॉल्ड द पल्स। यानी कि जो हमारी पल्स दो होती है, हमारी जो आर्टरीज होती है उनके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है उसको अपन पल्स रेट के द्वारा देख सकते हैं। इट इज ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग, क्योंकि ब्लड फ्लो रहा है किसके अंदर, आर्टरी के अंदर। काउंट द नंबर ऑफ द पल्स, पल्स बीट को आप काउंट करेंगे तो 1 मिनट के अंदर हमारी पल्स बीट आएगी 72, लगभग एक 72 के बाद। हाउ मेनी पल्स बीट कुड यू काउंट, आप कितनी काउंट करते हैं, तो देखिए द नंबर ऑफ द बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट, यानी 1 मिनट में हमारा जो बीट कितनी हो रही है वो है पल्स रेट। ए रेस्ट पर्सन यूजुअली हैज़ अ पल्स रेट बिटवीन द 72 एंड 80, यानी कि एक रेस्ट की अवस्था में कोई भी व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति है, उसका 72 से लेके 80 के बीच में पल्स रेट आती है, यानी कि बीट पर मिनट आती है। फाइंड आउट द प्लेस इन आवर बॉडी वेयर यू विल फील पल्स, रिकॉर्ड योर 1 प्लस, अपनी पल्स भी आप देख सकते हैं पर मिनट में कितनी है। ऑफ द योर क्लासमेट, अपने क्लासमेट की भी देख सकते हैं। और इंसर्ट द वैल्यूज योर ऑब्टेन्ड इन द टेबल 7.1, आप टेबल 7.1 के अंदर जो है जो भी वैल्यू आती है वो आप पुट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है नेम रख दीजिए ABCD, जो भी आपके दोस्त हैं उनका, और किसी की पल्स रेट आती है मान लीजिए 72, किसी की आती है 74 पर 77, किसी की आती है 74 या किसी की आती है 76, तो सबकी जो पल्स रेट है 72 से लेके इसके बीच में आएगी 80 के बीच में आएगी पर मिनट, ये याद रखना है। अब वेन्स क्या है, तो वेन्स आपको पहले ही बता दिया, ये इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट की ओर लाती है। तो देखिए वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट, यानी कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिचेज ब्लड को ये क्या करके लाती है, हार्ट की तरफ लाती है। द वेन्स हैव थिन, यानी कि इसकी दीवारें पतली होती हैं। देयर आर द वाल्व, इसके अंदर वाल्व होते हैं, इस तरह के कपाट होते हैं इसके अंदर जो कि रेस्पॉन्सिबल करते हैं ब्लड एक ही डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करे हमारा ब्लड, क्योंकि इसकी दीवारें पतली होती हैं, क्योंकि उधर से कोई प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ये किसको लाती है, ब्लड को लेके आती है। ओके, और इसके अंदर वाल्व होती हैं वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड द हार्ट, यानी कि हार्ट की तरफ ही ब्लड जो है हमारी हार्ट की तरफ ही ट्रांसपोर्ट हो, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल करती कौन, वाल्व। देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है लंग्स, ये देखिए यहाँ पे ये जो है हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी द्वारा लंग्स की तरफ प्यूरिफाई होने के लिए जा रहा है और पल्मोनरी वेन के द्वारा वापस हार्ट की तरफ आ रहा है। हार्ट में एट्रियम में आएगा, फिर वेंट्रिकल्स में आएगा, फिर आर्टरी के द्वारा हमारी बॉडी के ऑर्गन्स तक जाएगा और ये जो है CO2 ऑक्सीजन यहाँ पे छोड़ देगा और वापस जो है छोटी छोटी जो कैपिलरीज बढ़ रही है, यानी कि जो हमारे बाल की जैसी छोटी छोटी हेयर्स नुमा स्ट्रक्चर्स होती है जो कि डिवाइड हो जाती है फाइन स्ट्रक्चर्स में, और ये O2 को रिलीज कर देती है हमारी सेल्स के अंदर और वहाँ बन जाता है रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, और उस कार्बन डाइऑक्साइड रिचेज ब्लड को ये जो वेन है वापस हमारे हार्ट की ओर ले आती है। यानी कि लंग्स से जो है हमारा जो ऑक्सीजन रिचेज जो ब्लड है लंग्स से पहले जाएगा हमारे लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, फिर आर्टरी यानी कि एरोटा के द्वारा जो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट तक जाएगा और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिचेज ब्लड जो वेना केवा यानी कि जो वेन है ये इसको कलेक्ट कर लेगी और वापस राइट एट्रियम में डालेगी, फिर राइट वेंट्रिकल्स और पल्मोनरी आर्टरी द्वारा वापस लंग्स तक पहुंचा दिया जाएगा। देखिए ब्लड डोनेशन क्या होता है, यानी कि ब्लड जो डोनेट करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। 100 ऑफ द पीपल्स डाई ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द, काफ़ी लाखों हजारों लोग मर जाते हैं ब्लड की कमी कारण। वॉलंटरी ब्लड कंडीशंस यानी कि जो ऐच्छिक ब्लड की जो डोनेशन है हार्मलेस हो जाता है, पेनलेस हो जाता है। एंड सेव द प्रीशियस लाइव्स, ब्लड कैन बी डोनेटेड एट द हॉस्पिटल्स एंड अदर प्लेस, यानी कि हॉस्पिटल में ब्लड को डोनेट करना चाहिए। एथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट की बहुत सारी एजेंसीज हैं, ब्लड बैंक होती है, वहाँ पे ब्लड डोनेट किया जाता है। डोनेटेड ब्लड आर द स्टोर्ड, इसको स्टोर किया जाता है ब्लड बैंक में, यानी कि जो रुधिर बैंक होती है, ब्लड बैंक होती है, वहाँ पे ब्लड को स्टोर रखा जाता है। देखिए यहाँ पे बूझो क्या कह रहा है, आई एम कन्फ्यूज, मैं कन्फ्यूज हूँ। आई हैव लर्न देट द एन आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजन रिचेज ब्लड, यानी कि आर्टरी जो होती है हमेशा ऑक्सीजन रिचेज ब्लड को लाती है, लेकिन आपको याद रखना है
पल्मोनरी जो आर्टरी होती है, ये जो इधर देख लो आप, पल्मोनरी जो आर्टरी है ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड यानी कि इम्प्योर ब्लड को हार्ट से लंग्स की ओर ले जाती है, जबकि सभी आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजन रिचेज ब्लड को ट्रांसफर करती है हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स तक। पहले ने एक्सप्लेन किया दैट द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट, यानी कि ये जो है ब्लड को कहाँ से, हार्ट से कहाँ ले जाती है, लंग्स की ओर, इसलिए सो इट इज कॉल्ड इन द आर्टरी, इसलिए ये आर्टरी है, एंड नॉट ए वेन, ये वेन नहीं है। इट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिचेज ब्लड टू द लंग्स, ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिचेज ब्लड को लंग्स तक पहुंचाती है प्यूरिफिकेशन के लिए। पल्मोनरी वेन्स क्या करती है, ये जो पल्मोनरी वेन है ये क्या करती है, ऑक्सीजन रिचेज ब्लड को फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट तक लाती है, यानी कि हमारे जो फेफड़े हैं वहां से क्या लाती है, हार्ट तक लाने का काम करती है। तो पल्मोनरी वेन के अंदर प्योर ब्लड बहता है, जबकि सभी वेन्स के अंदर इम्प्योर ब्लड बहता है। पल्मोनरी का आर्टरी के अंदर इम्प्योर ब्लड बहता है, जबकि सभी आर्टरी के अंदर प्योर ब्लड बहता है। प्योर ब्लड से मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन वाला ब्लड यानी ऑक्सीजन रिचेज ब्लड, और इम्प्योर ब्लड से मतलब है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिचेज ब्लड, यानी कि जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा है। अगला है डू यू सी, आपने देखा होगा द आर्टरी डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स, ये जो आर्टरी हैं छोटी छोटी वेसल्स में टूट जाती हैं। ऑन द रिजल्टिंग द टिश्यू के आते आते दे डिवाइड फर्दर इनटू द एक्सट्रीमली थिन ट्यूब कॉल्ड कैपिलरीज, इनको क्या बोलेंगे, कैपिलरीज बोलेंगे, केशिकाएं कहते हैं। कैपिलरी जॉइन टू फॉर्म वेन, और कैपिलरीज वापस क्या करेगी, वेन्स में जाके जुड़ जाएगी, विच एम्प्टी इनटू द हार्ट, जो कि हार्ट से कनेक्ट होगी। अब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा महत्वपूर्ण जो है ऑर्गन से लाइफ टाइम कार्य करता है। तो देखिए, हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट कंटिन्यूअसली टू एक्ट अ पंप एज ए पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है और कंटिन्यू ये क्या करता है, रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करता है, विच कैरी अदर सब्सटेंस, जो कि अदर सब्सटेंस को कैरी करता है, यानी कि ब्लड को कंटिन्यू पंप कौन करता है, हमारा हार्ट। इमेजिन, कल्पना कीजिए, ए पंप वर्किंग फॉर ए ईयर विदाउट स्टॉपिंग, यानी कि एक पंप जो बिना रुके लगातार कार्य करता है, तो एब्सोल्युटली ऐसा इम्पॉसिबल है, लेकिन हमारा हार्ट आजीवन कार्य करता है। यट आवर हार्ट वर्क लाइक ए पंप नॉन स्टॉप, ये एक ऐसा पंप है जो कि नॉन स्टॉप कार्य करता है। लेट अस लर्न अबाउट द हार्ट, हम अब हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। द हार्ट इज लोकेटेड द चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर टिप साइडली टिल्टेड टुवार्ड द लेफ्ट, यानी कि जो हमारे चेस्ट के अंदर जो थोड़ा सा टुवार्ड द लेफ्ट यानी कि लेफ्ट की तरफ होता है और एक मुट्ठी के आकार का होता है। होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड योर पाम, अपने पाम और जो है अपनी हथेली को जो इसको रखिए, होल्ड कीजिए फिंगर्स को, तो आप अपने हार्ट को महसूस कर सकते हैं। दैट मेक्स योर फिस्ट, यानी कि जो आपकी जो फिस्ट है यानी कि जो है मुट्ठी है उसके समान दिखाई देगा आपको, अंदर हार्ट बीट का आप सुन सकते हैं अपने चेस्ट के लेफ्ट में। योर हार्ट इज रफली इन द साइज ऑफ योर फिस्ट, आपकी जो फिस्ट यानी मुट्ठी के आकार का होता है। व्हाट विल हैपन इफ द ब्लड रीच इन द ऑक्सीजन एंड द ब्लड रीच इन द कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद इच अदर, यानी कि यदि आपका इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड और डीऑक्सीजनेट यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड दोनों मिक्स हो जाए तो क्या होगा। टू अवॉइड दिस फॉर्म हैपनिंग द हार्ट हैज 4 चैम्बर, इसको अवॉइड करने के लिए यानी कि इस प्रक्रिया को दूर करने के लिए यानी कि प्योर और इम्प्योर ब्लड को मिलने से बचाने के लिए हमारे हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, यानी कि ऊपर वाले जो चैम्बर है वो है एट्रियम्स और नीचे वाले जो चैम्बर है वो है वेंट्रिकल्स। तो दोनों तरफ हमारे चैम्बर होते हैं, लेफ्ट के अंदर प्योर ब्लड होता है और जबकि राइट के अंदर इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। द अपर 2 चैम्बर आर कॉल्ड एट्रिया, यानी कि जो ऊपर वाले 2 चैम्बर एट्रिया कहलाते हैं और एक एट्रियम को एक चैम्बर को हम बोलेंगे एट्रियम, एंड जो नीचे वाले जो चैम्बर है उसको कहते हैं अपन वेंट्रिकल्स, यानी कि जो हमारे हार्ट के अंदर 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। अपर वाले जो हैं वो एट्रियम्स कहलाते हैं यानी कि एट्रिया कहलाते हैं दोनों मिला के, और एक को एट्रियम बोलते हैं, जबकि नीचे वाला है वेंट्रिकल्स। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स, इन दोनों चैम्बर के बीच में जो पार्टीशन होता है इनको प्योर ब्लड को इम्प्योर ब्लड से मिलने से बचाता है। चैम्बर हेल्प टू द अवर्ड्स मिक्सिंग अप द ब्लड रिच इन द ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम्स स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट। देखिए यहाँ पे जो हमारे जो राइट साइड जो होता है इधर जो है
इधर जो राइट एट्रियम में इम्प्योर ब्लड है जबकि लेफ्ट में प्योर ब्लड है। तो इसको अपन दिखा सकते हैं, दीज एरो शो द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो। यहाँ पे ब्लड जो है आपको क्लियर कर देता हूँ मैं। सबसे पहले जो प्योर ब्लड है पल्मोनरी वेन की सहायता से हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है। ये लेफ्ट एट्रियम में यहाँ से फिर वाल्व की सहायता से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाता है। फिर जो है हमारी एरोटा जो होती है, जो एरोटा है ये एरोटा, इस एरोटा से जो हमारी बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचा दिया जाता है। वहाँ से वापस ऑक्सीजन को सप्लाई करके जो डीऑक्सीनेट ब्लड है उसको वेना केवा द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है और वेना केवा से वापस राइट एट्रियम में आता है हमारा ब्लड, फिर राइट वेंट्रिकल्स में आता है और वापस से पल्मोनरी जो आर्टरी होती है, जो पल्मोनरी आर्टरी दिखाई दे रही है, ये पल्मोनरी आर्टरी इसको लंग्स तक पहुंचा देती है। किसके लिए? प्यूरिफिकेशन के लिए। और वहाँ जाके कार्बन डाइऑक्साइड को लेफ्ट कर देती है और वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर लेती है और कलेक्ट करके जो है पल्मोनरी जो वेन है वो वापस प्योर ब्लड को हमारे लेफ्ट वाले एट्रियम में ला देती है। तो इस प्रकार जो हार्ट है हमारा काम करता है। प्योर ब्लड और जो इम्प्योर ब्लड है दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं। इसमें बीच में जो दीवार होती है ये प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड को मिलने से बचाती है। पहली को आश्चर्य हुआ, विच साइड ऑफ द हार्ट विल हैव ऑक्सीजन रिचेज ब्लड, यानी ऑक्सीजन रिचेज ब्लड किस तरफ है? तो ऑक्सीजन रिचेज ब्लड है आपके लेफ्ट में, ध्यान रखना। कौन सी तरफ? लेफ्ट की तरफ। और साइड विल हैव द कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड किधर है? राइट में, यानी कि हार्ट के राइट में इम्प्योर ब्लड होता है जबकि लेफ्ट के अंदर प्योर ब्लड होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं अगले इसमें, टू द लंग्स एंड द बैक टू द हार्ट, तो यानी कि लंग्स तक पहुँचा के वापस इसको हार्ट तक बैक कर दिया जाता है। फ्रॉम द वेयर, जहाँ से ये पंप किया जाता है रेस्ट ऑफ द बॉडी को, यानी कि जो ब्लड को पंप करने का काम हमारा हार्ट करता है। और हार्ट बीट क्या है? देखिए, द वॉल्स ऑफ द चेम्बर, जो चेम्बर्स की जो वॉल्स होती है यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो दीवार होती है, वाल होती है, दरवाजे होते हैं, कपाट होते हैं, वो ओपन होते हैं। तो उनके ओपन होना और क्लोज होना यानी कि उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से बीट बनती है जिसको हार्ट बीट कहते हैं। द वॉल ऑफ द चेम्बर ऑफ द हार्ट मेड ऑफ द मसल्स, ये मसल्स की बनी होती है। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स रिदमिकली, यानी कि कंटिन्यू ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, ये कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन से फॉलो बाय द रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट अ हार्ट बीट, इससे हार्ट बीट बनती है। रिमेंबर द हार्ट बीट कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, हमारी लाइफ के अंदर कंटिन्यू मोमेंट करती है, यानी कि जो हमारा हार्ट बीट चलती रहती है। इसको अपन देख सकते हैं, जब हम दौड़ते हैं तो हमारा जो हार्ट है धक धक की आवाज़ आती है। इफ़ यू प्लेस योर हैंड, अपने हाथ रखिए लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट, अपने चेस्ट के लेफ्ट में, तो यू कैन फील योर हार्ट बीट, अपनी हार्ट बीट को आप सुन सकते हैं। द डॉक्टर फील योर हार्ट बीट, डॉक्टर आपकी हार्ट बीट को सुना सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड स्टेथोस्कोप, यानी कि डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप सहायता से जो है ये यंत्र दिखाया गया है, इसकी सहायता से अपनी हार्ट बीट को सुनते हैं। अ डॉक्टर यूज द स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस एम्पलीफाइड द साउंड ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट की जो साउंड है उसको एम्पलीफाई कर देते हैं। कंसिस्ट ऑफ द चेस्ट प्लीज दैट द कैरी द सेंसिटिव डायफ्रैगम, 2 ईयर पीस, यानी कि ये 2 ईयर पीस होते हैं सुनने के लिए। और ट्यूब जॉइंट, ये ट्यूब जॉइंट होती है। डॉक्टर्स कैन बी गेट क्लच अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट बाय द लिसनिंग थ्रू द स्टेथोस्कोप, तो स्टेथोस्कोप की सहायता से आपकी हार्ट बीट को सुनते हैं। और लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन मॉडल ऑफ द स्टेथोस्कोप का मॉडल यहाँ दिखाया गया है। देखिए ये जो मॉडल है, अपन फनल बना सकते हैं, स्मॉल फनल 6 से 7 सेंटीमीटर की, रबर बैंड उसमें लगा सकते हैं, और स्टेम्स फनल्स, स्टेज रबर स्टेज, और यहाँ पे और बैलून लगा सकते हैं ऑन द माउथ ऑफ द फनल्स, फिक्स टाइटली विद द रबर बैंड्स, और ओपन द एंड ट्यूब्स योर ईयर्स, अपने ईयर्स के वहाँ पे। तो अपन यहाँ पे नेम है स्टूडेंट्स ए बी, और उसकी हार्ट बीट पल्स रेट अपन निकाल सकते हैं। हार्ट बीट यानी कि बहुत तरह, लगभग पल्स रेट भी उतनी ही आती है, ठीक है। और अगर रनिंग करेगा तो हार्ट बीट यहाँ पे अगर 76 है तो पल्स रेट भी यहाँ पे 76 हो जाती है। इसी तरह से यहाँ पे किसी की यहाँ पे 74 आ रही है पल्स रेट हार्ट बीट, और ये भी 74, और अगर रनिंग के दौरान 78 होगी तो ये भी 78 हो जाती है। तो इस प्रकार जो है रनिंग पे हमारी पल्स रेट हार्ट बीट बढ़ जाती है।
क्योंकि हमारी बॉडी को तुरंत क्या चाहिए, ज़्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए, तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो हार्ट बीट बढ़ेगी। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन देखिए, द माउथ ऑफ द फनल्स ऑन योर चेस्ट नियर द हार्ट, यू ट्राई टू लिसन केयरफुली, डू यू हियर द रेगुलर पंपिंग साउंड, द साउंड इज दैट ऑफ द हार्ट बीट। ये साउंड क्या है, हार्ट बीट है। हाउ मेनी टाइम डिड यू हार्ट बीट इन मिनट्स, कंटेन काउंट अगेंस्ट एंड द 4-5 मिनट्स, कंपेयर द योर ऑब्जर्वेशन। यानी कि अपनी हार्ट बीट को आप सुन सकते हैं और काउंट भी कर सकते हैं। रिकॉर्ड योर ओवन पल्स रेट एंड हार्ट बीट, देन योर फ्रेंड्स द रिजल्टिंग द आफ्टर रनिंग के बाद भी आप नोट कर सकते हैं। डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन द हार्ट बीट एंड द पल्स रेट, दोनों के अंदर क्या रिलेशनशिप है। ईच हार्ट बीट जनरेट्स 1 पल्स रेट, यानी कि हर हार्ट बीट जो होती है वो क्या करती है, एक पल्स रेट को जनरेट करती है। एंड द आर्टरी की तरफ जो एक पल्स रेट को एक जनरेट करती है। एंड द पल्स रेट जो होती है पर मिनट्स के अंदर इंडिकेट द रेट ऑफ द हार्ट बीट, यानी कि जो पल्स रेट होती है वही इंडिकेट करती है हार्ट बीट को। यानी कि हार्ट बीट और पल्स रेट दोनों की जो है अमाउंट्स बराबर ही रहेंगे, दोनों की जो नंबर्स बराबर ही रहेंगे। द रिदमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर्स, यानी कि जो भी चैम्बर्स है हमारे हार्ट के अंदर, उनके अंदर हार्ट मेंटेन द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि हार्ट जो है इस बीट के दौरान डिफरेंट बॉडी पार्ट तक जो है ट्रांसपोर्ट करता है किसको, ब्लड को। बूजो वंडर्ड, बूजो को आश्चर्य हुआ। इफ द स्पंज एंड द हाइड्रा और स्पंज के अंदर आल्सो हैव द ब्लड, उनके अंदर भी ब्लड होता है। एनिमल्स सच एज द स्पंज और हाइड्रा डू नॉट पोसेस एनी सर्कुलेशन सिस्टम, उनके अंदर सर्कुलेशन सिस्टम नहीं होता है। तो देखिए, द वाटर इन विच दे लाइव ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन, जिस वाटर के अंदर वो रहते हैं वहीं से भोजन और ऑक्सीजन लेते हैं। एज एंटर देयर बॉडी, डायरेक्टली उनकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। द वाटर कैरीज अवेज वेस्ट मटेरियल्स, और उसी से वाटर से वेस्ट मटेरियल कैरीज होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी आउट हो जाती हैं, मूव आउट। थस दिस एनिमल डू नॉट नीड सर्कुलेटरी सिस्टम्स फ्लूइड एज द ब्लड, इस प्रकार के जीवों को सर्कुलेटरी सिस्टम्स और ब्लड की आवश्यकता नहीं होती है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द रिमूवल ऑफ द वेस्ट अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जो दूसरे सबस्टेंस जैसे यूरिया हैं, अदर सबस्टेंस, वो किस तरह से फिल्टर होते हैं हमारी बॉडी में, कैसे रिमूवल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन दी हुई, विलियम हार्वे जो है इसने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज करी थी। इन्होंने इंग्लिश फिजिशियन थे, डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज किसने की थी, यानी कि ब्लड सर्कुलेट होता है इसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है, द करंट ओपिनियंस ऑफ दोज डे वाज द ब्लड oscillate the blood vessels of the body. For the views, Harvey was the radicals and was the circulators. He lost most of his patients. However, before died, Harvey idea about circulator generate accepted as the biological fact. तो देखिए, विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को बताया था। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि उत्सर्जन तंत्र। तो देखिए, हमारे जो है कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जो अदर सबस्टेंस वो कैसे रिमूवल होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, यूरिन है, वो कैसे रिमूवल होता है। तो देखिए, रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिमूव हुई। वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स के द्वारा, लंग्स से एक्सहेलेशन के द्वारा, जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। आल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, रिमूव ड्यूरिंग द इगेशन, यानी कि हम जो इगेशन करते हैं, यानी कि जो मल है उसको बाहर छोड़ते हैं, उसको इगेशन कहते हैं। तो वहाँ से भी जो रिमूवल सबस्टेंस हम आउट करते हैं बॉडी से। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट, यानी कि जो दूसरे वेस्ट है उनको रिमूवल कैसे करेंगे फ्रॉम द बॉडी। यू मे वंडर्ड वेयर देयर अनवांटेड मटेरियल्स कम आउट, ये अनवांटेड मटेरियल्स हमारी बॉडी के अंदर कहाँ से आते हैं। तो देखिए, व्हेन आवर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शन, जब हमारी सेल्स परफॉर्म करती है, कुछ फंक्शन करती है, तो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि जो वेस्ट रिलीज करती है हमारी सेल्स। दीज टॉक्सिक, यानी कि जो जहरीले पदार्थ होते हैं, हेंस नीड टू बी रिमूवल, यानी कि इनको रिमूव करना पड़ता है फ्रॉम द बॉडी। जैसे यूरिया है, ये हमारी बॉडी से बाहर छोड़ना पड़ता है, नहीं तो हमारी बॉडी प्रॉपर काम नहीं करेगी। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल, देखिए यहाँ से डेफिनेशन भी हो जाती है एक्सक्रीशन की। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इन द सेल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए हैं उनको रिमूवल करना
ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, इसको उत्सर्जन कहते हैं यानी कि एक्सक्रीशन कहते हैं। और द पार्ट इन्वॉल्व, जो पार्ट इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर और एक्सक्रीशन करते हैं फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आ जाता है आपका किडनी और यूरेटर्स और यूरिनरी ब्लेडर्स और यूरिथ्रा ओपनिंग और यूरिनरी ओपनिंग। तो यूरिनरी सिस्टम्स को हम ध्यान से देखेंगे, प्रत्येक जो है पूरा एक्टिविटी आपकी क्लियर हो जाएगी। आप प्रत्येक एक्टिविटी को ध्यान से देखिए। एक्टिविटी सिस्टम्स के अंदर क्या आते हैं, द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रेजेंट है हैज़ बी रिमूव्ड, उसको रिमूव होना पड़ता है फ्रॉम द बॉडी। और वो कैसे होता है, हाउ कैन बी डन, ऐसे कैसे होता है, तो देखिए मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड, यानी कि ब्लड का फिल्ट्रेशन होना ज़रूरी है। दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होती है जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन, एक किडनी के अंदर 1 मिलियंस नेफ्रॉन्स होती है। ये जो नेफ्रॉन्स होती है छोटी छोटी नलिकाएं होती है हमारी किडनी के अंदर, हमारे गुर्दे के अंदर, ये ब्लड को फिल्टर करती है यानी कि यूरिया को अलग कर देती है हमारे ब्लड से। व्हेन द ब्लड रीचेज द टू किडनी, जब ब्लड दोनों किडनी पर पहुंचता है, इट कंटेन बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस, इसके अंदर यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंस भी होते हैं। द यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब, यानी कि यूजफुल जो सब्सटेंस होते हैं जैसे ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और बैक टू द ब्लड, वापस ब्लड में मिला देते हैं। इस प्रकार द वेस्टेज जो होते हैं, यानी कि जो यूजफुल को तो वापस ब्लड में मिला जाता है, जबकि जो वेस्टेज जो होते हैं डिजोल्व इन वाटर, वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं और रिमूव्ड एज यूरिन, किसके रूप में रिमूव होते हैं, यूरिन यानी कि मूत्र के रूप में बाहर छोड़ दिए जाते हैं फ्रॉम द किडनी, कहाँ से, किडनी से। द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लेडर, यानी कि जो यूरिन जो होता है यूरिनरी ब्लेडर्स यानी कि जो हमारा मूत्राशय है वहाँ पहुँच जाता है थ्रू द यूरेटर्स, किसकी सहायता से, यूरेटर्स की सहायता से, यानी कि जो यूरेटर्स होते हैं उनकी सहायता से। ये देखिए नली जो है ये यूरेटर से, ये कनेक्ट करती है यूरिनरी ब्लेडर को किडनी से। अब आगे देखिए यूरिनरी जो ब्लेडर होता है वो क्या करता है, इट स्टोर्ड इन द ब्लेडर, एक ब्लेडर होता है ये यानी कि यूरिनरी ब्लेडर यानी कि मूत्र की थैली, ठीक है, और पासेस थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ ए मस्कुलर ट्यूब्स कॉल्ड यूरिथ्रा, यानी कि जो आखिरी एंड में ये यूरिथ्रा है जहाँ से मूत्र बाहर उत्सर्जित होता है। किडनी यूरेटस, किडनी है, यूरेटस है, ब्लेडर है और यूरिथ्रा है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये जो डायग्राम दिया गया है एक्सक्रीटरी सिस्टम्स का है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। एन एडल्ट ह्यूमन, एक यानी कि वयस्क जो व्यक्ति है, नॉर्मली पासेज अबाउट 1 से 1.8 लीटर ऑफ द यूरिन इन 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे के अंदर 1 से लेके 1.8 लीटर तक जो यूरिन है उत्सर्जित करता है एक स्वस्थ व्यक्ति। तो यूरिन कंस्टिट, यूरिन के अंदर 95% वाटर होता है, 2.5% यानी 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अदर सब्सटेंस या अदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट द वी स्वीट यानी कि हमें पसीना आता है ऑन द हॉट समर डे। द स्वीट, जो स्वीट जो होता है उसके अंदर वाटर एंड साल्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारे पसीने के अंदर क्या होता है, वाटर भी होता है और साल्ट भी होता है। बूजो है सीन द समटाइम द समर्स वाइट पैचेस आर फाउंड इन अवर क्लोथ्स, यानी बूजो को रिकॉल हुआ कि जो हमारे गर्मी के अंदर जो कपड़े हुए हैं उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद से दाग हो जाते हैं, तो वो किसको बताते हैं, साल्ट को, यानी कि साल्ट भी होता है हमारे पसीने के अंदर। तो पसीना जो है यानी जो स्वीट जो है वो भी वेस्ट मटेरियल से, यानी कि उसका भी रिमूवल करते हैं हम, साल्ट का रिमूवल करते हैं पसीने के माध्यम से। स्पेशली इन द एरिया ऑफ द अंडर आर्म्स जो है हमारी काक बगल वगैरह में उसमें जो है सफ़ेद स्पॉट बन जाती है कपड़े के ऊपर। देयर मार्क लेफ्ट बाय द साल्ट प्रेजेंट इन द स्वीट, यानी कि हमारे स्वीट के अंदर पसीने के अंदर भी क्या है, साल्ट है। दस द स्वीट सर्व एनी अदर फंक्शन, ये जो स्वीट है पसीना अन्य भी कार्य करता है। देखिए वी नाउ देट द वाटर कीप्ड इन द एदर्न पोर्ट, यानी कि जो एक मटका होता है आपने देखा होगा, जब उसमें पानी का इवेपोरेशन होता है तो वो ठंडा हो जाता है नीचे के पानी। इसी प्रकार जो हमारा जो पसीना होता है जो स्वीट होता है उसका इवेपोरेशन होगा तो हमारी बॉडी को कूल रखेगा। दिस इज द बिकॉज ऑफ द वाटर इवेपोरेटेड फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट विच कोज कूलिंग, यानी कि जिस तरह से जो पोर्स होते हैं जो मटके के वो उसको पानी को कूल कर देते हैं इवेपोरेशन होने की वजह से। इसी प्रकार जो हमारी जो बॉडी के ऊपर जो पसीना होता है जो स्वीट होता है उसका इवेपोरेशन होगा तो हमारी बॉडी क्या रहेगी, कूल हो जाती है। देखिए जब पहली वांट टू नाउ वेदर द अदर एनिमल्स आल्सो यूरिनेट, यानी कि अन्य जो एनिमल्स है वो कैसे यूरिनेट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनके बारे में दिया गया है। जो एक्वाटिक एनिमल्स है, जो मछलियाँ हैं
वो अमोनिया को रिलीज़ करती हैं, जबकि जो कुछ पक्षी जो होते हैं जैसे बर्ड्स हैं, लिजार्ड हैं, ये एक सेमी सॉलिड यानी कि अर्ध शुष्क पदार्थ जो हैं यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, और जो ह्यूमन्स है वो यूरिया का उत्सर्जन करता है। तो ये याद रखना है आपको। जो मछलियां हैं ये अमोनिया को रिलीज़ करती है, यानी कि उनका वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया है, और जो पक्षी है उनका यूरिक एसिड है, और मनुष्य का है वो है यूरिया। और जिनका किडनी ख़राब हो जाती है उनके लिए डायलिसिस मशीन है, उसके ऊपर रखा जाता है उनको ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए, यानी कि ब्लड की सफाई के लिए। तो इसको क्लियर कर लेना, डायलिसिस क्या है, अपोहन क्रिया है ब्लड को फिल्टर करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में, इनके अंदर किस प्रकार। सिमिलरली वेयर द स्वीट हेल्प इन द कूल, यानी कि जिस तरह से पसीना आता है तो वो हमें ठंडा रखता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस इन प्लांट, यानी प्लांट्स के अंदर किस प्रकार सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है। तो देखिए प्लांट भी अपने जो रिमूवल जो सब्सटेंस है उसको रिलीज करते हैं, यानी कि अनावश्यक पदार्थों को वो भी रिलीज करते हैं। तो देखिए इन दिस चैप्टर 1 यू हैव प्लांट इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट द प्लांट टेक्स द वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स लेते हैं कहाँ से, मिनरल्स लेते हैं कहाँ से, सोइल से, थ्रू द रूट्स, किसके द्वारा, रूट्स के द्वारा, और ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स, और कहाँ पहुँचाते हैं, पत्तियों तक। द लीव्स प्रिपेयर फूड, यानी पत्तियों में भोजन बनता है प्लांट्स के अंदर, और यूजिंग होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, और इससे भोजन बनेगा। यू हैव आल्सो लर्न द चैप्टर 6 द फूड इज द सोर्स ऑफ द एनर्जी एंड द एवरी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी बाय द ब्रोक डाउन ऑफ द ग्लूकोज, यानी कि क्लास जो चैप्टर 6 के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि जो भोजन है प्रत्येक सेल्स के अंदर जो एनर्जी रिलीज करेगा उसका ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज का, और एनर्जी रिलीज होगी, और वही एनर्जी प्लांट्स काम में लेगा। द सेल्स यूज द एनर्जी टू कैरी आवर आउट वाइटल एक्टिविटी ऑफ द लाइफ, यानी कि सेल्स के अंदर इसी एनर्जी का यूज होगा। देयर फॉर द फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू द एवरी सेल ऑफ द एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म की प्रत्येक सेल तक क्या चाहिए, फूड चाहिए। हैव यू एवर वंडर्ड, आपको आश्चर्य हुआ होगा, हाउ वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स आर द ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स, यानी किस प्रकार से पानी है वो रूट्स द्वारा एब्जॉर्ब होता है और पत्तियों तक पहुंचता है। हाउ इज द फूड प्रिपेयर्स, और भोजन कैसे बनता है पत्तियों में, और वो कैसे कैरी होगा प्रत्येक पार्ट तक, पार्ट विच कैन नॉट मेक्स, जहाँ भोजन नहीं बनता, जैसे जड़ के अंदर भोजन नहीं बनता है, पत्ती में भोजन बनता है, तो पत्तियों से जड़ तक भोजन कैसे ट्रांसफर होता है। तो देखिए यहाँ पे दो टिश्यूज होते हैं, एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जल को ले जाता है पत्तियों तक, तो जाइलम रेस्पॉन्सिबल टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मिनरल्स एंड वाटर्स फ्रॉम द रूट्स टू लीव्स, जबकि जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है, जो फूड है उसको ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स से अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो देखिए रूट हेयर्स क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, जो कि मिट्टी के अंदर जो होते हैं प्लांट्स के अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। तो देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स, द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स, यानी कि वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स किसके द्वारा, रूट के द्वारा, रूट हेयर्स के द्वारा। और रूट हैव रूट हेयर्स, रूट के ऊपर छोटी छोटी हेयर्स होती हैं, रूट हेयर जो कि एब्जॉर्ब करती है। द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स डिजोल्व इन वाटर। तो देखिए रूट जो हेयर्स होते हैं वो एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ा देते हैं मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, जो कि डिजोल्व हो जाते हैं मिनरल्स और वाटर्स और एब्जॉर्ब हो जाते हैं। द रूट हेयर इज कॉन्टेक्ट विद द वाटर, रूट हेयर जो होते हैं वाटर के कॉन्टेक्ट में होते हैं, और प्रेजेंट बिटवीन द सोइल्स पार्टिकल, मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में रूट हेयर्स होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन करते हैं। कैन यू गेस, आप आइडिया लगाइए, हाउ वाटर मूव्ड फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, यानी कि किस तरह से पानी जो है रूट्स से लीव्स तक पहुंचता है। व्हाट काइंड ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, प्लांट के अंदर किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। बूजो कह रहा है, बूजो थिंग दैट द प्लांट में हैव द पाइप, प्लांट के अंदर कुछ पाइप्स नलिकाएं होती है, ट्रांसपोर्ट करती है वाटर को। एंटायर प्लांट लाइक हैव इन आवर होम्स ऑफ द सप्लाई ऑफ वाटर, यानी कि प्लांट के अंदर छोटी छोटी नलिकाएं होती है जो क्या करती है, जो कि एब्जॉर्ब करके पानी को कहाँ ले जाती है, लीव्स तक पहुंचाती है। ये बूजो सोच रहा है। तो देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण बात आ जाती है। वेल बिल्कुल सही है, बूजो इज राइट, बूजो क्या है, सही है।
प्लांट हैव द पाइप लाइक वेसल्स, प्लांट के पास पाइप लाइक वेसल्स होती है जो कि ट्रांसपोर्ट करती है वाटर्स और मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द सोइल्स, मिट्टी से। द वेसल्स आर मेड ऑफ द स्पेशल सेल, स्पेशल सेल की बनी होती है, फॉर्मिंग द वेस्कुलर टिश्यू, क्योंकि ये वेस्कुलर टिश्यू क्या कहते हैं, क्योंकि ये जो है मिनरल्स है, वाटर है, उनको क्या करती है, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती है, इसलिए इनको जाइलम और फ्लोएम को वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं, संवहनी ऊतक कहते हैं। अ टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ द सेल, यानी टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है, दैट परफॉर्म स्पेशल फंक्शन, जो कि स्पेसिफाइड फंक्शन करता है, और इन एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि टिश्यू क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल हैं जो कि स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करता है। द वेस्कुलर टिश्यू, यानी कि जो परिवहन ऊतक है, जैसे जाइलम और फ्लोएम जो कि वेस्कुलर टिश्यू के एग्जाम्पल है, तो वेस्कुलर टिश्यू ट्रांसपोर्ट द वाटर्स एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट्स इज कॉल्ड जाइलम, यानी कि जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से, रूट से लीव्स तक, वो है जाइलम। तो जाइलम का क्या कार्य है, जल का ट्रांसफर करना। द जाइलम फॉर्म्ड इन द कंटिन्यूइंग नेटवर्क ऑफ द चैनल्स दैट कनेक्ट रूट टू द लीव्स, यानी कि एक नेटवर्क चैनल बनाता है जो कि रूट्स को लीव्स से कनेक्ट कर देता है, थ्रू द स्टेम, तने के द्वारा, एंड द ब्रांचेज, और ब्रांच तक पहुंचा देता है, किसको, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर टू द एंटायर प्लांट्स, तो यानी कि प्लांट्स के अंदर जो रूट्स से वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को लीव्स तक पहुंचा देता है। पहली से हर मदर, पहली ने उसकी मम्मी को कहा है, पुट लेडी फिंगर्स एंड द अदर वेजिटेबल्स वाटर इफ दे आर समवॉट ड्राई शी वांट्स टू नाउ डू। देखिए जो सूखे पदार्थ होते हैं जो प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होते, वो मिनरल्स वगैरह हैं, वो लिक्विड फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करते हैं। तो पहली जो ये कह रही हैं, लेडी फिंगर्स यानी कि जो है भिंडी वगैरह, इनको अगर देवें तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। यू नाउ, आप जानते हैं, देयर द लीव्स सिंथेसाइज फूड, यानी कि पत्तियां क्या बनाती है, भोजन बनाती है, कौन सी प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस में। द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि फूड जो होता है बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक, यानी प्लांट के प्रत्येक पार्ट तक ट्रांसपोर्ट होना आवश्यक है। दिस इज डन बाय द वेस्कुलर टिश्यू, यानी कि इसको काम को कौन करेगा, वेस्कुलर टिश्यू जो कि है फ्लोएम। तो देखिए जाइलम और फ्लोएम दोनों का अलग कार्य, जाइलम जल को ले जाता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि फ्लोएम जो है वो किसको ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को, और कहाँ से, लीव्स से, अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स, क्योंकि प्रत्येक पार्ट को फूड चाहिए, प्रत्येक सेल को फूड चाहिए एनर्जी के लिए। थस द जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द सबस्टेंस इन प्लांट्स, यानी प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं जाइलम और फ्लोएम सबस्टेंस को। तो देखिए एक्टिविटी 7.3 दी गई, वी वुड रिक्वायर्ड ए ग्लास टम्बलर वाटर, रेड इंक, टेंड द हर्ब्स, balsams and the blade of this activity. The pour water to fill 1/3 of the tumblers. Add a few drops of the red ink to the cut the base of the stems. The herb place the glass of the shown in the diagrams. देखिए यहाँ 7.8 डायग्राम दिया हुआ है। ऑब्जर्व द नेक्स्ट डे। तो जब हम नेक्स्ट डे देखेंगे तो पत्ती की जो स्टेम्स के अंदर जो रेड जो डार्क बन जाएंगे, इसका मतलब ये जो वेस्कुलर टिश्यू हैं ये क्या करेंगे, वाटर और इसका ट्रांसफर कर रहे हैं। तो डज एनी पार्ट ऑफ द हर्ब्स अपीयर्स रेड, कुछ पार्ट्स अपीयर हो जाता है, रेड हो जाता है। इफ़ यस हाउ डू यू थिंक, ऐसा कैसे होता है, रीच देयर। तो यू कैन कट द स्टेम्स, जब स्टेम को हम कट करेंगे एक्रोस यानी कि इसको जब काटेंगे, लुक द रेड कलर्स, जो रेड कलर का दिखाई देगा इनसाइड द स्टेम के अंदर, जैसा कि डायग्राम्स के अंदर दिखाया गया है। फ्रॉम द एक्टिविटी से क्या पता चला हमें, वी सी दैट द वाटर मूव अप स्टेम, यानी कि स्टेम के द्वारा जो है पानी ऊपर की ओर चढ़ता है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, द स्टेम कंडक्ट वाटर, स्टेम क्या करता है, वाटर को ऊपर की तरफ कंडक्ट करता है, ऊपर की तरफ ले जाता है। जस्ट लाइक द रेड इंक मिनरल्स डिजोल्व इन द वाटर, जो रेड इंक है जो है डिजोल्व हो रही है, मिनरल्स डिजोल्व हो रहे हैं वाटर के साथ। द मूव अप द स्टेम, और स्टेम की तरफ ऊपर की तरफ मूव करेंगे, एलॉन्ग विद वाटर, पानी के साथ। वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स, और वाटर्स और मिनरल्स कहाँ चले जाएंगे, लीव्स तक चले जाएंगे। एंड अदर प्लांट पार्ट, और अदर प्लांट पार्ट तक पहुंच जाते हैं। थ्रो द नेरो ट्यूब्स, जो छोटी छोटी नेरो ट्यूब्स होती है जाइलम इनसाइड द स्टेम, स्टेम के अंदर छोटी छोटी पतली ट्यूब्स होती है जाइलम्स, उनके द्वारा जो है वाटर है, मिनरल्स हैं, वो ऊपर तक कंडक्ट हो जाते हैं। तो बूजो वांट टू नाउ, बूजो जानना चाह रहा है, वाई द प्लांट एब्जॉर्ब अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी प्लांट अधिक क्वांटिटी में पानी क्यों एब्जॉर्ब करते हैं। फ्रॉम द सोइल, यानी कि मिट्टी से। द गिवन ऑफ बाय द ट्रांसपिरेशन, तो देखिए ट्रांसपिरेशन सिस्टम क्या है,
जो लीव्स होती हैं वो क्या करती है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द वाटर को वेपर की फॉर्म में रिलीज कर देती है इन्वायरमेंट। इसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन। तो देखिए यहाँ पे ट्रांसपिरेशन लास्ट जो हमारा टॉपिक है यानी कि पार्ट खत्म होने वाला है। ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। इन क्लास 6 यू लर्न दैट द प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। का क्लास 6 के अंदर हमने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं बहुत अधिक मात्रा में जो है लॉट ऑफ वाटर यानी कि वाटर को रिलीज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन यानी कि फोटोसिंथेसिस ट्रांसपिरेशन जो होता है यानी कि वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पत्तियों के अंदर जो स्टोमेटा होता है वो स्टोमेटा के द्वारा जो है वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में रिलीज कर दिया जाता है, उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो देखिए प्लांट एब्जॉर्ब द मिनरल्स। प्लांट क्या करते हैं, मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं एंड द वाटर फ्रॉम द सोइल। कहाँ से, मिट्टी से। वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स मिट्टी से। नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट यानी कि पूरा जो पानी है वह प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होता है। द वाटर इवेपोरेट, कुछ वाटर जो है इवेपोरेट होता है थ्रू द स्टोमेटा। किसके द्वारा, स्टोमेटा यानी रंध्र की सहायता से। प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन यानी कि जो पत्तियों द्वारा जो वाटर हैं उसको इवेपोरेट करना थ्रू द स्टोमेटा यानी कि स्टोमेटा की सहायता से जो पत्तियों द्वारा वाटर को इवेपोरेट करना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है यानी कि ट्रांसपिरेशन कहलाता है। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर यानी कि इवेपोरेशन होने से वाटर के फ्रॉम द लीव्स यानी कि पत्तियों के अंदर जो जनरेट सक्शन पुल्स यानी कि एक खिंचाव बल महसूस हो जाता है। द सेम दैट, इसी प्रकार दैट यू प्रोड्यूस व्हेन द यू सक वाटर थ्रू द स्ट्रा। एक स्ट्रा के द्वारा अगर पानी को आप ऊपर की तरफ खींचेंगे तो क्या होगा, पानी ऊपर की ओर चढ़ जाता है। तो इसी प्रकार जो ट्रांसपिरेशन जो होता है उसके दौरान जो पानी की कमी होती है पत्तियों में, उसके कारण जो एक सक्शन फोर्स यानी कि पुलअप बन जाता है, एक खिंचाव बल महसूस हो जाता है। इसलिए जो पानी है जड़ के द्वारा ऊपर की तरफ पहुंचा दिया जाता है यानी कि बड़े बड़े जो ऊंचाई वाले पौधों की ऊंचाई तक पहुंचा दिया जाता है। यानी ट्रांसपिरेशन जो करता है वो हेल्प करता है जड़ों से पानी को पत्तियों तक पहुंचाने में। विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट यानी कि ये पानी को खींचेगा वाटर टू ग्रेट हाइट यानी कि ऊंची लंबी ऊंचाई तक यानी कि जो ऊंचे पौधे होते हैं जो बहुत दूरी तक जो लंबे पौधे होते हैं जैसे यूकेलिप्टस है उनकी ऊंचाई तक इन द टाल ट्री यानी कि जो बड़े बड़े पौधे होते हैं उनकी ऊंचाई तक जो पानी है उसको पहुंचाने में ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है। तो ट्रांसपिरेशन आल्सो कूल द प्लांट, और ट्रांसपिरेशन क्या करता है, पौधे को कूल भी रखता है यानी कि ठंडा भी बनाए रखता है। जिस तरह से जो मटका होता है उसके अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन छिद्र से पानी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा यानी कि इवेपोरेशन होता है, वहाँ पे वाष्पीकरण होता है और उस वाष्पीकरण से जो मटके का जो नीचे का पानी ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार जो पत्तियां होती है जब ट्रांसपिरेशन करती है पानी को भाप के रूप में छोड़ती हैं, जिससे नीचे का जो है जो पौधे के जो नीचे का जो वातावरण है वो कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाता है। इसीलिए गर्मियों में जब ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है प्लांट्स के अंदर तो उस दौरान हमें पेड़ के नीचे ठंडक महसूस होती है। हमने पूरा पार्ट जो है यहाँ पे क्लियर कर लिया है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।